हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चतुर्थक विचलन। कल हमने पढ़ा था विस्तार और विस्तारांक के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग चतुर्थक विचलन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें जानना ये जरूरी होता है कि चतुर्थक विचलन होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने विस्तार पढ़ा था, विस्तार मतलब क्या होता है, सबसे बड़े अवलोकन और सबसे छोटे अवलोकनों के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते थे, विस्तार बोलते थे। और विस्तार का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, मतलब आर का फॉर्मूला क्या होता था, XH माइनस XL। ठीक है, और विस्तारांक क्या होता है, विस्तारांक का फॉर्मूला क्या होता है, R अपॉन XH प्लस XL। ठीक है, जो आपका विस्तार होता है कि आपका निरपेक्ष माप होता है, क्योंकि उसे हम लोग इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आपका जो विस्तारांक होता है वो क्या होता है, सापेक्ष माप होता है, क्योंकि ये इकाई मुक्त होता है। तो उसी तरह आज हम लोग चतुर्थक विचलन का अध्ययन करने वाले हैं। चतुर्थक विचलन मतलब क्या होता है, सर्वप्रथम में इसका आप लोग डेफिनेशन समझ लीजिए। सूचना को चढ़ते क्रम में गठित करके बीच के 50% अवलोकनों के चलन या प्रसार का उपयोग करके परिभाषित किए गए माप को चतुर्थक विचलन कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग चतुर्थक विचलन ज्ञात करते थे तो हमें सूचना को चढ़ते क्रम में या फिर उतरते क्रम में गठित करना होता था। ठीक है, तो सर्वप्रथम सूचना को चढ़ते क्रम में या गठित करने के बाद बीच के 50% अवलोकन, बीच के 50% अवलोकन कौन से होते हैं आपके, बीच के 50% अवलोकन का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है, और Q3 कितनी होती है, 75। तो बीच के यही अवलोकन होते हैं। ठीक है, 50% अवलोकनों के चलन या प्रसार का उपयोग करके अब उसके आसपास जो अवलोकन बिखरे हुए हैं परिभाषित किए गए माप को चतुर्थक विचलन कहते हैं। ये आपको याद करना रहेगा। और ध्यान दो, चतुर्थक विचलन को हम लोग अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार भी कहते हैं, अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार भी कहते हैं। 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि चतुर्थक विचलन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, जो आपका चतुर्थक विचलन में QD का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये आपका चतुर्थक विचलन होता है, इसे हम लोग निरपेक्ष माप बोलते हैं। और चतुर्थक विचलांक का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, ये आपका सापेक्ष माप होता है, इसे इकाई में प्रदर्शित करते हैं, इसे इकाई में प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग सिंपली अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो, मतलब एक क्या बोलते हैं, परिभाषित करना चाहो इस सूत्र का उपयोग करके, तो क्या होगा, प्रथम अवलोकन मतलब ये कि आपका तृतीय चतुर्थक और Q1 मतलब फर्स्ट चतुर्थक, मतलब प्रथम चतुर्थक के बीच के अंतर को 2 से भाग देने पर प्राप्त होने वाले विचलन को चतुर्थक विचलन कहते हैं। आप ऐसा बना सकते हैं। तो सिंपल है, जो हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम आपका हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। सर्वप्रथम हमें क्या करना रहेगा, ये आपको अवलोकन दिया है, क्वेश्चन पढ़ लो। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 129। किसी भी एक दिन के किए गए 10 चक्कर में से एक बस ऑपरेटर को निम्नलिखित यात्री मिलते हैं। इस सूचना से यात्रियों की संख्या का चतुर्थक विचलन व चतुर्थक विचलांक की गणना करें। ठीक है, तो आपको यात्रियों का मतलब जो बस से 10 चक्कर लगाते हैं तो उसे बस ऑपरेटर ने निम्नलिखित मतलब यात्री मिलते हैं। तो ध्यान दो, 19, 25, 35, 10, 24, 8, 12, 5, 20, 35। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, चढ़ते क्रम में गठित करेंगे अवलोकन को। अवलोकन को चढ़ते क्रम में गठित करने पर, ठीक है, गठित कर दो बच्चों। सबसे छोटा क्या आपका 5, फिर 5 के बाद क्या आपका 5, 8 और फिर 10।
ठीक है, 5 8 10, फिर आपका क्या है इसमें 12 19, फिर आपका यहाँ पे 20 के बाद क्या आपका 24 25 24 25 24 25 के बाद क्या आपका 30 और 35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग सब क्या निकालेंगे Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये आवर्गी की माहिती है तो क्या होगा फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 4 का अवलोकन। ठीक है, तो n कितना अपने पास 10 है। ठीक है, तो 11/4 हुआ अवलोकन हो जाएगा, तो 11/4 को क्या आएगा 5/5, सॉरी 11/4 2.75। अब ये 2.75 कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब दूसरा अवलोकन प्लस 0.75, मतलब तीसरा ले लेंगे, तीसरा अवलोकन माइनस दूसरा अवलोकन। ठीक है, तो दूसरा अवलोकन कितना है आपके पास 10 है, प्लस 0.75, तीसरा अवलोकन कितना है, दूसरा अवलोकन आपके पास 8 था। ठीक है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, तीसरा आपका कितना है 10 माइनस दूसरा अवलोकन 8, तो आपका हो जाएगा, सॉल्व करो, 0.75 2 8 प्लस 1.5। ठीक है, 9.5 आएगा। ठीक है, तो आपका ये Q1 हुआ। इसी तरह हम लोग Q3 निकाल लेते हैं, ये आपको निकालने आता है, आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, तो मैं सिंपल है, तो n+1 कितना आया था बच्चों अपना 2.75 आया था, तो सिंपल 3 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 7 2.75 8.25। ठीक है, तो क्या होगा 8वां अवलोकन प्लस 0.25, 9वां अवलोकन माइनस 8वां अवलोकन। ठीक है, पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट कर लिख रहा हूँ। तो आपका 8वां अवलोकन कौन सा है इसमें 25, ये 0.25, 9वां अवलोकन कौन सा है 30 - 28, 30 - 25 होगा, सॉरी। तो 25 सॉल्व कर लो, 5 आया, 0.25 × 5 1.25, तो 25 प्लस 1.25 26.25 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया Q3। ठीक है, अब हमें निकालना है चतुर्थक विचलन। तो आपका फर्स्ट ये रहा, मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो क्यूबिक होना क्या होगा Q3 - Q1 2। ठीक है, तो Q3 कितना है 262.2625
9.5 डिवाइड बाई 2। चलो सॉल्व कर दो। 26 25 माइनस 9.5 डिवाइड बाई 2 8.375। ये आपका क्यूडी हो गया। ठीक है, अब हमें इसके बाद निकालना है मतलब चतुर्थक विचलांक। Q3 कितना है? Q3 माइनस Q1 के कितना है आपका 8.375। ठीक है, ऐड क्या करना है 26 इसमें ऐड कर देते हैं 26.25 और Q1 कितना है आपका 9.5 तो 8.375 ऐड कर दो 26.25 9.5 35.75 डिवाइड कर दो 8.375 35.75 0.23। ठीक है, ये आपका हो गया चतुर्थक विचलांक। कुछ Q3 माइनस Q1 करना है जो रॉन्ग हो गया, मतलब हमें डायरेक्ट ये करना था, ये मिटा दे रहा हूँ। मतलब ये होगा 26.25 माइनस 9.5। अब सॉल्व करो, रॉन्ग हो गया। ठीक है, सॉरी, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख देता, विचलन की वैल्यू लिख देता। 26.25 माइनस 9.5 16.75। अब डिवाइड कर दो 47 आएगा ये 0.47। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट टाइप का होगा, मतलब जब आपका अवर्गीत माहिती होगी हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, समझ में आया कैसे किए। पहले अवलोकन को चौथे क्रम में गठित कर दिए, फिर Q1 निकाले, फिर Q3 निकाले, बीच फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दिए। तो सिंपल एकदम आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग वर्गीकृत माहिती में असतत आवृत्ति वितरण देखते हैं।